ओके गाइज, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो एंड होप सो दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट हियर इन कनाडा। तो जैसे एज अ स्टूडेंट आप कनाडा आते हो तो हमारा दो अकाउंट यानी मतलब GIC जिस बैंक में होता है उधर ही हमारा सेविंग्स अकाउंट होता है, या तो वो स्कॉशिया या तो CIBC हो गई। बट जैसे अगर आपको पता होगा कि यहाँ पे कनाडा में आपको सेविंग्स अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट मिलता नहीं है, मतलब मिलता है बट 0.05%, जो कि नेग्लिजिबल है। तो इस केस में क्या क्या अल्टरनेटिव्स है हमारे पास और क्यों हमें हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट रखना चाहिए एज अ स्टूडेंट, पूरी इस वीडियो में डिटेल करेंगे। मेरा क्या पर्सनल दूसरा हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट है और क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए, पूरा इस वीडियो में डिटेल करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो पहले हम बात कर लेते हैं। इस वीडियो में हम 6 पॉइंट्स कवर करने वाले। पहला, वाई यू नीड ए हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट, वाई सेविंग्स इज इम्पोर्टेंट एज अ स्टूडेंट। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल बैंक्स हो गई, जो स्कॉशिया, उसकी इंटरेस्ट रेट क्या है, क्या ये सेफ़ है हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट दूसरी बैंक्स में खुलाना। एंड फिफ्थ इज़ कि यहाँ कौन से ऑप्शन है आपके पास। एंड सिक्स इज़ कि मेरा पर्सनल क्या प्रेफरेंस है। तो नीचे टाइम स्टैम्प्स होंगे तो आप जा सकते हो, आपको जो भी टाइम स्टैम्प पे जाना है। तो पहला पॉइंट आता है कि वाई यू नीड ए हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट। तो पहली चीज़ है कि यहाँ पे जो ट्रेडिशनल बैंक होती है वो आपको 0.01% इंटरेस्ट रेट देती है, जो कि नेग्लिजिबल है। दूसरा है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इन्फ्लेशन का देखें तो मैं अभी फ्रेश को जाके आया था, तो उधर जो टमेटोज़ है उसकी रेट बढ़ के $2.3 पर LB हो गई है। दैट्स लाइक सो मच। लाइक मैं लास्ट ईयर आया था तब अराउंड $1.51 थी। आशीर्वाद का आटा अगर हम देखें तो वो मैं आया था तब $11 का 20 LB मिलता था, अभी कुछ $17-18 हो गए 20 LB के विद इन जस्ट 1 ईयर। तो ये इन्फ्लेशन आपकी वैल्यू, जो पैसों की वैल्यू है वो कम कर रहा है। तो उसकी वजह से हमें एक अकाउंट चाहिए जहाँ पे हमारा जितना भी पैसा है वहाँ पे जितना इंटरेस्ट मिले, जितना भी मिले अच्छा है, ठीक है। फिर सेविंग क्यों करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से हमें एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हम दो चीज़ों के लिए सेविंग करते हैं। फर्स्ट इज़ इमरजेंसी फंड एंड सेकंड इज़ द सेकंड सेमेस्टर की जो हमारी थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस होती है वो फर्स्ट सेकंड की हम पे करके आते हैं। तो इमरजेंसी फंड मेरा एक सिंपल सा फंड है, 6 मंथ्स का आपका लिविंग एक्सपेंस आपके साथ होना चाहिए, जो आप सेविंग्स अकाउंट में कभी भी आप उनको विड्रॉ कर सकते हो एंड उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिले, इसलिए हमें इमरजेंसी फंड सेविंग्स अकाउंट में रखना चाहिए। तो मेरा फॉर एग्जांपल मेरा मंथली एक्सपेंस है $800, तो मेरा 6 मंथ का हो जाता है कुछ $4,800, तो मैं $4,800 मेरे सेविंग्स अकाउंट में रखता हूँ। एंड फिर उसके बाद हमारा आता है फ़ीस। तो जो जितने भी फ़ीस हम जॉब करके जो भी पेचेक आते हैं वो भी हम सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं फ़ीस के लिए। तो उसमें भी आपको जब तक आपकी फ़ीस की डेडलाइन आए तब तक आपको उसमें भी इंटरेस्ट मिल सकता है, ठीक है। तो फिर हम तीसरा पॉइंट आता है कि यहाँ पे जो बैंक्स है उसकी क्या इंटरेस्ट रेट्स है। तो पहले CIBC की हम देखें तो 0.5% है एट प्रेजेंट। फिर TD बैंक की अगर हम देखें तो उसकी है 0.05%, स्कॉशिया की है 0.05%, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल की है 0.6%, RBC की है 0.5%। तो मतलब आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही नेग्लिजिबल है। और इस सभी बैंकों में कई में प्रमोशनल ऑफर्स होते हैं, जैसे कि CIBC में कुछ पहले 120 डेज़ के लिए वो लोग आपको 3.25% देते हैं, बाद में फिर ये जो है नॉर्मल वही लग जाता है। बट परमानेंट के लिए ये सभी लोग आपको कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट देते नहीं है, तो उसकी वजह से हमें कोई दूसरी अल्टरनेट ढूंढना पड़ता है, ठीक है, एज एन स्टूडेंट। तो फिर फोर्थ पॉइंट आता है कि क्या ये सेफ़ है हाई इंटरेस्ट रेट सेविंग्स अकाउंट जो अभी फिनटेक कंपनियाँ यहाँ कनाडा में दे रही है, उसमें क्या पैसे रखना सेफ़ है। तो उसके लिए आपको 2 फैक्टर्स आते हैं, वो आपको देखना पड़ता है। पहले तो उनकी वो जैसे कि यहाँ पे जितनी भी नई जो फिनटेक कंपनी है वो किसी ओनर, जैसे फॉर एग्जांपल टेंजरिन करके एक बैंक है जो स्कॉशिया की ब्रांच है, फिर सिंपली फाइनेंशियल CIBC द्वारा स्पॉन्सर्ड है, तो ऐसी पेरेंट कंपनी है इन सब की। तो वो देखो, आप उनके फाउंडर्स के बारे में देखो कि कौन कौन से फाउंडर्स हैं, उनका कितने टाइम से वो लोग कनाडा में, वो आप देख सकते हो। एंड जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हर एक चीज़ में कंसिडर करना है वो है कि क्या वो CDIC के मेंबर है या नहीं। व्हाट इज CDIC? तो CDIC है कैनेडा डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे जो आपकी जो भी डिपॉजिट है वो इंश्योर होती है, वो सिक्योर्ड होती है, ठीक है, CDIC में, कि आपके जो भी पैसे है वो आपको अगर $1 लाख तक की आपकी जितने भी पैसे हैं वो आपको CDIC वापस देंगे अगर कुछ बैंक को हो जाता है, अगर वो उनके मेंबर है तो। अगर नहीं है, कैसी जो भी अदर बैंक है जो उनकी मेंबर नहीं है, और अगर आपने उसके सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखे, हमारे $1 लाख तो होने वाले नहीं है एज अ स्टूडेंट, तो जितने भी पैसे रखे और कल जाके कुछ बैंक को हो गया तो आपके पैसे गए। इसकी वजह से आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो भी बैंक हो वो CDIC का मेंबर हो, ये 100% आपको चेक करना है, ठीक है। फिर दूसरा फिफ्थ पॉइंट आता है कि हम कौन कौन से ऑप्शन है हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट के।
तो पहला एक अच्छी सी बैंक है वो है EQ बैंक, जो बहुत ही टाइम से इस मार्केट में है। उसका 2.5% चल रहा है। ये सबकी इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं या ऑफनली, बहुत ही लाइक 3-4 मंथ्स में इंटरेस्ट रेट ये लोग चेंज करते हैं। तो अभी वीडियो शूट करा उस टाइम पे जितनी इंटरेस्ट रेट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो EQ की है 2.5%, नियो फाइनेंशियल 2.25%, सिंपली फाइनेंशियल बाई CIBC उसकी है 0.5%, टेंजरीन बाई स्कॉशिया बैंक 1%, कोहो करके एक है उसकी 1.2% है। तो ये मेरी 5 मुझे लगती है बहुत बड़ी बैंक्स है जो जिसमें मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ये 5 की। बाकी तो बहुत सारे डिफरेंट बैंक्स है जो आप देख सकते हो। अगर आप किसी बैंक को यूज़ कर रहे हो हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट के लिए, तो आप नीचे कमेंट में आपका बैंक का नाम एंड आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कैसा है, तो डेफिनेटली वो लोगों को हेल्प करेगा। एंड जो लास्ट पॉइंट है कि मैं कौन सी यूज़ करता हूँ और क्यों यूज़ करता हूँ और क्या मुझे बेनिफिट होता है, तो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ नियो फाइनेंशियल, जो इसका क्रेडिट कार्ड भी आता है एंड सेविंग्स अकाउंट भी आता है एंड कुछ इन्वेस्टमेंट करके भी आता है, नियो मॉर्गेज भी है, बहुत सारे ऑप्शंस है। बट मैं पर्सनली क्रेडिट कार्ड एंड सेविंग्स अकाउंट यूज़ करता हूँ। मुझे उनका क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा लगता है। लिटरली मैं हर मंथ जितना भी स्पेंड करता हूँ उसमें से मुझे 1% कैशबैक आता है, उनके पार्टनर्स के ऊपर 2% आता है। तो मेरा जो कैशबैक हो जाता है वो अराउंड, मैंने अभी तक $200-300 ऑलरेडी अर्न कर दिए अराउंड लाइक 6 मंथ्स से मैं यूज़ कर रहा हूँ। कस्टमर सर्विस उनकी बहुत अच्छी है, क्योंकि एक दिन मेरे कार्ड से एक फॉल्स ट्रांजैक्शन हो गया था। मैंने कॉल किया, उन्होंने तुरंत ही मेरा कार्ड बंद कर दिया, मुझे नया कार्ड मतलब कार्ड के नंबर चेंज कर दिए। अगर आपका कार्ड खो जाता है तो आप ऐप में से ही कार्ड को फ्रीज कर सकते हो, ये भी फीचर है इसमें। और सेविंग अकाउंट में आपको 2.25% इंटरेस्ट मिलता है, वो अच्छा इंटरेस्ट है और वो भी CDIC के द्वारा इंश्योर्ड है, ये उनके मेंबर है। और कॉन्सेंट्रा बहुत बड़ी बैंक है, उनके ये पेरेंट कंपनी है एंड इनके फाउंडर्स भी बहुत अच्छे हैं। ये एक यूनिकॉर्न कंपनी है, यूनिकॉर्न का मतलब इनको बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला है दूसरे इन्वेस्टर्स के से, तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। उनके फाउंडर्स भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। कंपनी का बेसिक्स मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें यूज़ करता हूँ। और मुझे वैसे भी उनकी जो ऐप है एंड सब है वो फीचर्स अच्छे हैं। इसमें आप इंटरेक्ट भी कर सकते हो किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज सेविंग्स अकाउंट है, कुछ भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं है। मतलब जो फीचर्स है मतलब स्कॉशिया और वो आपको कभी नहीं देंगे। आप आपका पेचेक इसमें ला सकते हो, आपके सेविंग्स अकाउंट में आप विड्रॉ कभी भी कर सकते हो, कि कभी भी आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो इंटरेक्ट से, या तो फिर दूसरी बैंक अकाउंट से लिंक करके। तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये यूज़ करता हूँ। तो मैं पर्सनली जो मेरा पेचेक है ये इसके सेविंग्स अकाउंट पे आता है एंड स्कॉशिया में मेरा सब GIC रहता है। एंड उसके बाद जो भी क्रेडिट कार्ड का बिल होता है वो भी मैं स्कॉशिया से पे करता हूँ। बट जितनी भी मेरी सेविंग्स होती है ये सब इस सेविंग्स अकाउंट में होता है। मुझे मंथली इंटरेस्ट मिलता है, एनुअली आपका 2.25%, बट पे आउट मंथली होता है। तो अच्छा रहता है जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो आपको स्कॉशिया कभी भी नहीं देगी और दूसरी बैंक्स नहीं देगी। और अगर आपको भी नियो का अकाउंट खुलाना है, अगर आप आपका ड्यू डिलीजेंस करो, ये वीडियो उनके स्पॉन्सर उन्होंने स्पॉन्सर किया इसलिए मैं उनके थ्रू बना रहा हूँ। बट मेक श्योर दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, यू डू योर आपका रिसर्च करो। नीचे आपको एक लिंक मिलेगी, अगर आप उससे साइन अप करते हो तो आपको $60 आपके क्रेडिट कार्ड में, $50 एंड $10 आपके सेविंग्स अकाउंट में आपको ओपन करके मिलेंगे जब आप $50 सेविंग्स अकाउंट में कुछ डिपॉजिट करोगे। तो प्लीज़ चेक आउट नियो फाइनेंशियल, इट्स अ ग्रेट बैंक, आई एम यूजिंग सिंस सो लॉन्ग। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर कोई भी आपको डाउट हो आप नीचे कमेंट में छोड़ सकते हो, आपको कोई वीडियो का सजेशन करना हो आप नीचे कमेंट में छोड़ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट हेल्प्स।